क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक निकालना है। तो पहले तो इस आंकड़े को सही करना होगा। देखा है ना, ये से कम प्रकार के दिया हुआ है, तो इसे हम लोग सही करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इस आंकड़े को हम लोग सुधार करते हैं। चलो, तो क्या क्या दिया है? प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक दिया है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा। चलिए देखिए, प्राप्तांक दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से दिया है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो 10 से कम, तो अब यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 20 से कम तो लिखेंगे 10 से 20। समझ गए ना? इसमें सुधार हम लोग इस तरह से करेंगे। देखना ना, 10-10 का अंतर है, इसलिए मैं ऐसे 10 पीछे चला जा रहा हूँ और 10 आगे बढ़ रहा हूँ। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? उनकी बारंबारताएं लिखनी होगी। अब देखिए 10 से कम, 10 से कम में आपका 5 है, तो ये 0 से 10 आपका 10 से कम की ही बात कर रहा है, 5। 20 से कम, तो 20 से कम में यह भी अंतराल आ गया और यह भी अंतराल, दोनों अंतराल आपके आ गए। तो हमें क्या करना होगा? इस 8 को 5 में से घटा लेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा इसकी बारंबारता। देख लो, 20 से कम की बात करेंगे तो यह दोनों के बारंबारता जोड़ लो, 8 आ जाएगा कि नहीं? 30 से कम की 12, यानी 30 से कम में यह भी दिया है, यह भी दिया है, यह भी दिया है। तो मुझे क्या करना होगा कि आपको इसके पहले वाले में से घटा लो, घटा लोगे तो 4। देख लो, अगर 30 से कम की बात करोगे, 30 से कम की बात करोगे तो आपका इन दोनों को जोड़ने पे आपका आ जाएगा 12। आ जाएगा ना? थोड़ा सा और छोटा छोटा लिखते, नहीं तो नहीं हटेगा। ठीक है, आपको दो लगातार ऐसे घटाते जाना, आपको पता चल जाएगा। 40 से कम, 40 से कम में इसमें से इसको घटा दो तो आपका निकल जाएगा 3। ठीक है, फिर 50 से कम, तो 50 से कम इसमें से इसको घटा दो, आपका आ जाएगा 3। 50 से कम में आपका कितना हो जाएगा? 3। 60 से कम, तो 60 से कम में आपको क्या करना होगा? इसमें से इसको घटा लेंगे, क्योंकि 50 से कम ये टोटल 18 है। ठीक है, और 60 से कम में आपका 22 है। तो 50 से 60 की बीच की अगर निकालनी है, 50 से 60 की बीच की निकालनी है, तो इसमें से इसको घटा लेना होगा 4। ठीक है, 60 से 70 अब देखते हैं, 60 से 70 में इसमें से इसको घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। अच्छा, 70 से आपका 60 से 70 हो गया ना जी। 70 से 80 वाले में बात करें तो 38 में से आप घटा लो 28, 29 को, तो 38 में से 29 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 80 से 90 वाले की बात करेंगे तो 45 में से 38 को घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। और इससे 90 से 100 के बीच की बात करें तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा घटाने पे, घटा के आप देख सकते हो। 35 में से 45 गया तो आपका 8 आ जाएगा। चलिए अब संचयी बारंबारता 5, फिर इन दोनों को जोड़कर 8, फिर 12, यानी कि यही वाला आएगा 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। ठीक है, तो यहाँ n का मान आपका 53 है। n का मान कितना है? 53 है। ठीक है, आप क्या करोगे? n/2 यानी कि 53 बटा में 2 कितना आ जाएगा जी? तो 26.5, 26.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है आपकी? संचयी बारंबारता इससे ठीक बड़ा कौन सा होगा? ठीक है, 26.5 से आपका ठीक बड़ा ये वाला होगा, 29 हो जाएगा। तो 29 वाला वर्ग जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो नीचे से आपका 3 छोड़ के हो रहा है ना, यहाँ भी ये 60 से 70, 60 से 70 आपका क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ से? 60 से 70। ठीक है, तो L का मान 60, मेन तो माध्यक वर्ग से ही है।
अच्छा, आपका f कितना हो जाएगा, f आपका 7 हो जाएगा, उसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। c क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, h क्या है आपका, वर्ग की, माध्यक वर्ग की ऊंचाई। समझ गए। अब फॉर्मूला लगा दो माध्यक निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस c बटा में f गुना h। तो L का मान है 60 प्लस में n/2 यानी कि यह है 26.5 और c का मान है 22 और बटा में f का मान है 7 और गुना में h का मान है 10। आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 60 प्लस, यहाँ पे देखो घटाओगे तो यहाँ इसमें से इसके घटाएंगे तो 4.5 होगा, 4.5 में आपका 10 से गुना हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा और बट्टा में आपका 7, यही ना होगा। चलिए तो भाग करते हैं, यहाँ पे 7 से 45 में आ गए, 7 छक 42, पॉइंट देंगे, 0 7 चौक 28, लगभग इतना आ जाएगा 6.4 यानी कि 66.4 यहाँ से आपका माध्यक निकल के आ जाएगा। समझ गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in और इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।